हाल में कुछ ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी है जहां हम आपको ले चलते हैं। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आपको हम बताएंगे कि कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। उसको चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जो बहुत कम देखने को मिलती हैं या आज के दौर में चर्चा की जाती है। ये पूरी की पूरी झांकी जो है कांग्रेस भारत के इतिहास की शुरुआत से लेके और कांग्रेस के इतिहास से संबंधित है। तो मैं अब आपको बहुत इसको मोबाइल को कैमरे को सूक्ष्म जूम करके आपको दिखाता हूँ कि आगे इसमें क्या क्या है। विक्रमादित्य से ये चालू हुआ है इतिहास। भारत के संविधान और किस प्रकार से उसको चित्रांकित किया गया। हमारा सत्यमेव जयते का वो अशोक चिन्ह है जिसे हमें गौरवान्वित होते हैं। मगध काल की भी कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ हैं। महाभारत के अर्जुन संवाद से संबंधित ये लेख तैयार किए गए हैं। अब हम पूर्णतः ये जो है महात्मा गांधी के जीवन पर वह कारणों पर आधारित एक प्रदर्शनी है जिसको हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कहाँ पर ये गांधी जी का पैतृक घर जो दर्शाया गया है। बाद में महात्मा गांधी जी की ये बचपन की फ़ोटो, उसके बाद हेल्पेंड हाई स्कूल जहाँ गांधी जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। साथ में हमारे 3 प्रेरणा स्रोत जो हैं उनके भी यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं। फिनिक्स आश्रम से की ये तस्वीर आपके सामने है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि गोखले जी का स्वागत जब यहाँ पर भारत में हुआ तो उस समय के सारे महापुरुष इसमें दिखाई दे रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी बापू जी की शादी के जो चित्र हैं साबरमती आश्रम बाजू में दिखाया गया है। यहाँ पर जालियांवाला बाग आप देख सकते हैं कि उसकी बहुत पुरानी ऐतिहासिक तस्वीर। गांधी जी, लोग कहते हैं गांधी जी ने खुद ने टोपी नहीं पहनी, सबको पहनाई। उन व्यंग्यकारों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं गांधी जी टोपी में है, इसीलिए सफ़ेद टोपी को, कांग्रेस की टोपी को गांधी टोपी बोला गया है। ये भी एक ऐतिहासिक चित्र है जहाँ पूज्य हमारे बापू जी के माता और पिता की तस्वीर लगाई गई है। मोहन करमचंद गांधी जी की और उनकी माँ पुतली बाई जी की। यहाँ पर जब वो कानून के विद्यार्थी रहे हैं उस समय कैसा उनका वेशभूषा रहा है, उस युवा किशोर अवस्था में कैसे वो सामने हैं। सहकर्मियों के साथ गांधी जी यहाँ चित्र में दिखाई दे रहे हैं। टालस्टॉय फॉर्म के भी तस्वीर सामने है। जुलू विद्रोह कैसे कब तैयार हुआ उसका ये पूरा इतिहास इस पे है। सत्याग्रही के रूप में गांधी जी, उस समय आप ये ऐतिहासिक तस्वीरों को देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे इतिहास में सत्याग्रह के प्रारंभ में ये तस्वीर। मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी जी ने जो भाग लिया वो उस समय का ये चित्र सामने। महान मुकदमा उन्होंने लड़ा। इस जन आंदोलन में अहिंसा की शपथ ली गई और जब चोरा चोरी गांव में हिंसा भड़क उठी तब गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। सरकार के इस परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और ये बात है 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में ऐतिहासिक मुकदमा चला और गांधी जी को इसमें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। ऐसा इसमें उल्लेख है। टैगोर और इंडूस जी भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, साथ में गांधी जी हैं। महात्मा गांधी सदैव कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत अधिक सम्मान देते थे और मई 1925 में जब गांधी जी दोबारा शांति निकेतन आए तब उन्होंने गुरुदेव टैगोर व दीनबंधु CF इंडूस से आत्मीय व अंतरंग मुलाकात की। ये चित्र आप देख सकते हैं। चित्तरंजन दास जी के साथ भी यहाँ पर गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। भारत के अनेक प्रसिद्ध नेताओं की तरह चित्तरंजन दास जी भी
गांधी जी के से प्रभावित हुए थे और एक अग्रणी वकील थे। अपने वैभवशाली वकालत के पेशे को छोड़ सारा जीवन लोगों की सेवाओं में लगाने लगे थे। उन्हें देशबंधु, देश का मित्र की भी उपाधि मिली हुई है। यहाँ नमक कानून का उल्लंघन के मामले में गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं। 24 दिनों की यात्रा के बाद सत्याग्रहियों का दल दांडी मार्च पहुंचा। समुद्र किनारे पड़े कुदरती नमक उठाते हुए गांधी जी ने नमक कानून तोड़े जाने का संकेत दे दिया। जब पूरे देश में हजारों स्थानों पर यही प्रतिक्रिया दोहराई गई, प्रशासन की समझ में आया कि यह तो भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व पर ही एक गंभीर संकट पैदा कर सकता है। ये गिरफ्तारी अर्धरात्रि में गांधी जी की आप यहाँ पर देखें, साथ में बच्चों का भी सानिध्य उनके साथ रहा है और बड़ा प्रेम वो बच्चों से करते थे। प्रार्थना सभा में उनके से बच्चों को आते थे। गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, गोलमेज सम्मेलन कई हफ्तों से खिंचता रहा। गांधी जी ने भारत को उसकी स्वतंत्रता दिए जाने की पुरजोर वकालत की। उस समय का ये ऐतिहासिक चित्र मिल मजदूरों को महिलाओं के साथ ये आंदोलन भी है। पौधारोपण करते हुए हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी रोमारोला के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये यरवड़ा केंद्रीय कारागार गांधी जी ने वापस पहुँचने पर पाया कि सरकार निर्दयी बन चुकी है और उनके दो घनिष्ठ विश्वास मित्र जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो उन्हें भी शीघ्र ही 4 जनवरी को जबल सरकार ने गिरफ्तार कर फिर से यरवाड़ा जेल में डाल दिया था। उस समय की ये तस्वीर सामने है। मद्रास में हरिजन कार्य के लिए इस कार्यक्रम में हरिजन उद्यान के प्रमुख के महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गांधी जी ने नवंबर 1933 में सामाजिक सुचारू संस्था निवारण भूकंप के पश्चात हरिजनों और मंदिरों को सार्वजनिक सुविधा के लिए खोलने जाने के लेकर जन आंदोलन फैलाने का काम किया। एक बहुत ही ऐतिहासिक, गांधी जी को तो हमने वैसे हमेशा गीता और लाठी में देखा है, पर यहाँ गांधी जी साइकिल चलाते हुए, मुझे एक बहुत ही दुर्लभ चित्र है जो बहुत कम लोगों को मिलेगा। पर ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के लिए आम लोगों से मिलने भी उतना महत्वपूर्ण या जितना कि वायरस से, दोनों ही परिस्थितियों व समय की पाबंदी का सदैव ध्यान रखते थे। एक अवसर पर तो गांधी जी सभा समय पहुंचने के पहले साइकिल चला कर गए हैं, ऐसा इतिहास है। तृतीय श्रेणी की यात्रा में गांधी जी कर रहे हैं। आज तो लोग ये हैं यहाँ पर कुष्ठ रोगियों की सेवा और अन्य चीज़ें, कोई कार्य छूट नहीं है, सब काम करते थे। गांधी जी की दृष्टि में कोई भी काम छोटा या तुच्छ नहीं था। वह सफाई कार्य, पाखाना साफ करने या मैला उठाने में कोई बुराई नहीं देखते थे। उन्हें वर्गा सेवाग्राम में रहते हुए स्वयं इन कार्यों को बेझिझक किया और लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। गांधी जी सेवा संग्राम की सेवा का एक आदर्श ग्राम बनाना चाहते थे। ये उस समय के चित्र हैं। भले आज स्वच्छता अभियान में करोड़ों रुपए खर्च करके लोग झूठी वाही लूटते रहें, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर चरखा कताई करते हुए गांधी जी का चित्र है। गांधी जी की वो पत्रिका जो छपी हुई हैं, पत्रिकाएं थी। बा और बापू एक साथ यहाँ नज़र आ रहे हैं। नेहरू जी के साथ हैं यहाँ पर गांधी जी ने मायनम। यहाँ पर जीव जंतुओं, एक गाय की बछिया है जहाँ वो प्रेम कर रहे हैं, उनके भी प्रेम को दर्शाया गया है। और संग्रहालय की ये तस्वीर हरिपुरा कांग्रेस में परीक्षण केंद्र बना। सुभाष चंद्र बोस के लिए अलग अलग मार्ग चुनने का मौका भी रहा। यहाँ पर ये महान घोषणा, अनवरत चलने वाली उनकी यात्राएं उपदेश सिंधु के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, ये बहुत ही, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है जो सुभाष चंद्र बोस को 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। गांधी जी उनकी प्रशंसा करते थे। और मुझे ऐसा याद आता है, इसके बाद 1939 में ये अधिवेशन जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, जहाँ पर 52 हाथियों का जुलूस निकाला गया था और सुभाष चंद्र बोस जी को उसमें चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। पेशावर की ये सभा, दमदम में जेल में गांधी जी जेल में दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों की ये तस्वीर है। मंदिर के उद्घाटन गांधी जी ने बहुत, ये इसमें देख सकते हैं आप,
राजकोट में उपवास की झलक और उसके चित्र हैं। वायसराय से वार्ता के बाद ये ऐतिहासिक है। वायसराय ने गांधी जी, जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद को वार्ता के लिए 1 नवंबर 1939 को नई दिल्ली में तलब किया। उसके 4 दिन बाद वायसराय ने घोषणा की और वार्ता असफल रही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत का कोई साझा कार्यक्रम नहीं बन पाया था। ये उस समय का चित्र है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के चित्र हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का ये ऐतिहासिक चित्र आपके सामने है। आप देख सकते हैं भीड़ की, आश्रू गैस के उस समय के आंदोलन, आगा खां का ये महल जो इसमें दिखाई दे रहा है। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी हमारी माता श्री कस्तूरबा का अवसान के अवसर का ये चित्र है। और महादेव देसाई के निधन के समय यहाँ पर एकत्रित हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बड़े अच्छे से अच्छी चीज़ें हमें इस 50वीं अधिवेशन में देखने को मिला है और यही मुझे लगता है इस अधिवेशन की सार्थकता रही है। वैसे तो हमेशा कालकीय कार्यक्रम, आंदोलन, धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, पर जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी जैसे सरदार भगत सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भी उनके विषय में, सरदार पटेल साहब के विषय में काफ़ी कुछ लिखा और बताया गया है। इनके स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था वो आपके समझ। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे।